हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसका कि लेक्चर नंबर 1। आज थोड़ा बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, हो सकेगा तो प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट 3.3 तक क्या आपने ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए थे आपने देखा होगा कि कितना मतलब थोड़ा हार्ड पड़ा, उसे भी हमने कितना इजीली सॉल्व किया। अगर उसे आपने सॉल्व किया है, अगर आपको टर्म्स कैसे सॉल्व करते हैं, टर्म्स के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, इन द सेंस टर्म्स कैसे पता चलता है एंड उन टर्म्स का सम्स, ठीक है, सारा कुछ निकालना आपने सीखा है। अगर वो आपको पता होगा तो 3.4 आपके लिए अब एकदम इजी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3.4 में आपके लिए टोटल स्टोरी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये जो स्टोरी प्रॉब्लम है ना, अगर आप अच्छे से ध्यान दे करके 3.1 से लेके 3.3 तक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बेसिक सॉल्व किया होगा, तब ये स्टोरी प्रॉब्लम आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको टोटल फॉर्मूले पता है एंड आपको पूरा रूल्स पता है कि कैसे फॉलो करना है और कौन सा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम आपको डायरेक्ट स्टोरी के एग्जांपल्स में लेके चलेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एपी। जो एपी हमारा है उसके ऊपर एप्लीकेशन स्टोरी प्रॉब्लम्स रहेगी। उसे हमें सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, उसमें कैसे उस क्वेश्चंस को बनाना है और कैसे उसे सॉल्व करना है, यही एक तो मेन फंडा रहता है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। अनवर सेव्ड सम अमाउंट एवरी मंथ। अनवर क्या करता है? कुछ अमाउंट क्या करता है? सेव करता है एवरी मंथ, हर महीना। इन फर्स्ट 3 months ही सेव्स 200, देन 250, देन 300 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट में 200 किया, फिर 250, फिर 300। इन विच मंथ विल ही हैव ₹1000? तो कौन से मंथ में उसके पास ₹1000 होगा? ठीक है, तो ये फर्स्ट T1, T2, T3 तो आपको मिल गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? Tn है ना। तो हमको n फाइंड करना है। हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, अब d भी मिल गया, T2 माइनस T1। तो T2 आपका 250 है माइनस T1 आपका 200 है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। तो t इज इक्वल टू आपको 50 पे मिल गया। क्लियर है, आपको a भी मिल गया, आपको Tn भी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? n, मतलब टर्म फाइंड करना है। कौन से टर्म पे, मतलब किस मंथ पे उसके पास ₹1000 होगा। क्लियर है, इजी है ना, किस मंथ पे उसके पास ₹1000 होगा। और उसके बाद फिर बाद में हम टोटल निकालेंगे, एसएन में निकाल के देखेंगे, मतलब जो जितने भी मंथ तक के उसने जमा किया, ठीक है, ये ₹1000 तो उसने 17 मंथ में हुआ। अब जितने भी मंथ तक के उसने जमा किया तो उसके पास जो टोटल है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, 17 टर्म्स तक का ही समझो, तो ऑल टर्म्स तक के जितना भी उसने जमा किया उसका टोटल कितना हुआ, मतलब उस समय तक उसके पास कितनी सेविंग्स हुई। क्लियर हो गया? चलो, तो कैसे करना है इसे, देखो। सबसे पहले सेविंग गिवन लिख लो, गिवन सेविंग इन फर्स्ट मंथ 200, सेविंग इन सेकेंड मंथ 250 एंड सेविंग इन थर्ड 300। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? ये एपी है। ठीक है, therefore this is an AP। क्यों समझ में आ रहा कि ये एपी है? कांस्टेंट है, नंबर जिसके बीच के जो डिफरेंसेस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये क्या है? एपी है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर पहले ध्यान दिया हो तो ये चीज़ें ईजिली आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें क्या क्या मिला है, देखो। हियर आपको फर्स्ट टर्म भी मिला है 200। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू T1 भी बोलते हैं, जिसे कि ये आपका 200 हो गया। क्लियर, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो t इज इक्वल टू आपको 50 हो गया एंड Tn इज इक्वल टू 1000। ठीक है, एंड फाइंड n हमको फाइंड करना है। फाइंड, ऐसा लिख लो, n इज इक्वल टू वॉट, ऐसा लिखना है बस। Tn का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करो। वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 t। देखो क्या है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देता है, ये स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चंस देता था, आप डायरेक्ट सॉल्व करते थे। इसके पहले वही काम किया है आपने, है ना, इसके पहले सारा वही काम किया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस स्टोरी में से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, उस प्रॉब्लम्स को बनाना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है, तो वही हमने कर रहे हैं यहाँ पे। तो टी एन क्या है आपका?
Tn यहाँ पे आपका 1000 है. ओके, A इज 200 प्लस n हमें निकालना है -1, D आपको मिला है 50. ओके, देयरफॉर 1000. अब ये तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. 200 प्लस 50n माइनस 51 सा 50. ओके, अब ये नंबर्स को देखिए, ये नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं आप. 200 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा? 200 में से 50 माइनस करोगे तो 150. बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा. ओके, देन 50n. अब हमें क्या करना है, ये 150 को हम इधर ले लेंगे, 1000 माइनस 150 कर देंगे एंड इज इक्वल टू 50n. ओके, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको? चलो इधर आ जाते हैं. देयरफॉर 1000 माइनस 150 अगर आप करते हैं तो कितना आंसर आता है आपका? 850. ठीक है, 850 इज इक्वल टू 50n. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 50n की चाहिए क्या? नहीं, हमें n की वैल्यू चाहिए. तो 50 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन पे है तो इधर आके डिवाइडेशन पे हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू n. चलिए, अब 850 को 50 से डिवाइड करो तो ये तो 0 0 कट गया. ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 आता है आपका 17 इज इक्वल टू n. और जिसको हम ऑर्डर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं ना, शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ये है n इज इक्वल टू 17. मतलब जो आपका n निकला, टर्म निकला 17, मतलब 17 मंथ में उसके पास कितने रुपीज़ होंगे? 1000 रुपीज़. 17 मंथ में कितने होंगे? 1000 रुपीज़. ये एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई. अब हमें क्या निकालना है? क्या पूछ रहा है? इन विच मंथ विल ही हैव ₹1000. यही पूछ रहा है. ये पूछा तो ये हमने निकाल लिया. अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? देखो, अनवर सेव अमाउंट एवरी मंथ. हर मंथ वो कितने कितने रुपीज़ करता था? 200, 250, 300 ऐसा, मतलब उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते थे. 50-50 इंक्रीज होते रहते थे. 17 मंथ में उसने 1000 रुपीज़. अब हम क्या देख लेंगे? सम ऑफ ऑल टर्म्स. ठीक है, नाउ SN इज इक्वल टू, ये तो पता है ना आपको, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ओके, देन SN क्या है आपका? n आपको 17 मिला है तो 17 टर्म्स का ही करना है ना. टोटल 17 टर्म्स मिले तो 17 टर्म्स का ही करेंगे. तो अब क्या करोगे? यहाँ पे n की वैल्यू 17/2, 2a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 d आपको कितना मिला है? 50. ओके, अगेन S17 इज इक्वल टू, इसे एज इट इज रखो. जब भी एक इवन एक ऑड रहता है ना, आप उसे वैसे ही रहने दीजिए, कट मत कीजिए, डेसिमल पे मत लगाइए. हो सकता है वो आगे जाके सिंपली कट जाए, है ना. एंड सॉल्यूशन इवन नंबर है, कट सकता है तो ठीक है, लेकिन डेसिमल में आंसर लाने की कोशिश पहले मत कीजिएगा. देन 2a प्लस 17 माइनस 16 116. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50. अब देयरफॉर S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 50. कितना आंसर आएगा आपको? 16 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो, एक मिनट, हमने a की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है ना. a की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं की. कोई बात नहीं, अभी कर देते. देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 200 है ना. कर देते यहाँ पे भी. ओके, जो वैल्यू मिली है वो तो हमको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 400. ये हमारा, इसे यही कर देते हैं ना, ये हो गया हमारा 400 प्लस. ठीक है, अब 16 मल्टीप्लाई बाय 50, 400 प्लस 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5, 6 7 8, ये हो गया आपका 800. क्लियर. एंड 8 and 4 कितना होता है? 12 होता है. देयरफॉर S17 इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई बाय 1200. देखो हमने क्या कहा था आपसे कि जब नहीं कटता एज इट इज रहने दो. ऑड नंबर है, छोड़ दो उसको, है ना, एकदम उसके पीछे मत पड़ो. आगे जाके वो आपको इजीली आंसर देगा. 2 1 2, 2 6 12 एंड 0 0. हो गया इजी, है ना. डेसिमल में लाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं. चलो S17 इज इक्वल टू, अब ये 0 0 तो आपका रहेगा. 6 7 42, देन 4 कैरी, 6 1 6, 7 8 9 10, 10,200. Therefore, sum of all terms is 10,200. ये हो गया. और क्या लिख सकते हो यहाँ पे? Therefore, in 17 months, Anwar
टोटल सेविंग इज 10,200 रुपीज, 10,200। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? प्रोसीजर वही है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर मतलब टोटल सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले और फिर उन टर्म्स का सम कर दिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स में मतलब टोटल 17 मंथ तक का उसका 1,000 रुपये 17 मंथ तक का हुआ। अब उसी का पूरा टोटल कर दिया तो 10,200 निकल के आ गया। क्लियर हो गया? इजी है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स, ऐसे ही स्टोरी प्रॉब्लम सबसे पूछे जाएंगे 3.4 पे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर करवाते हैं, उसके बाद फिर 3.4 पे चलेंगे, ताकि आपके लिए इतना इजी हो जाए स्टोरी प्रॉब्लम कि आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकें। ठीक, तो ये इससे पहले नोट डाउन कर लो, अच्छे से देख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चले। चलिए देखते हैं ये एग्जांपल। इन द ईयर 2010 इन द विलेज देयर वर 4,000 पीपल हु वर लिटरेट। ठीक है, एक विलेज है 2010, ये इस तरह की सर्चिंग की जाती है ना, काउंटिंग चलती रहती है ये ईयरली। तो 2010 में एक विलेज में 4,000 पीपल्स लिटरेट थे। लिटरेट इन द सेंस पढ़े लिखे, साक्षर जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो एवरी ईयर द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इंक्रीजेज बाय 400। मतलब हर साल क्या होते हैं, 400 से पीपल्स बढ़ते जाते हैं। मतलब 2010 में कितना बोला गया, 4,000 है। ठीक है, तो 4,000 में 400 पीपल बढ़ते जाएंगे तो कितना हो गया 4,400। फिर 4,000, फिर 400 बढ़ेंगे तो 4,800, ऐसे ही आएगा। फिर 400 बढ़ेंगे तो कितना होगा 0 to 5,200। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज रहेगी, ये बढ़त हो रही है ना, 1 then 2 then 3 then 4, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं ना, इंक्रीजेस बाय 400। अब देखो, हाउ मेनी पीपल विल बी लिटरेट इन ईयर 2020। 2020 में कितने पीपल फिर क्या होंगे, लिटरेट होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 2010 से। ठीक है, 2010 से स्टार्टिंग हुई है। 2010 में जो लिटरेट पीपल थे कितने थे, 4,000। ओके, उसके बाद 2011 में, तो 2011 में क्या होगा 4,400। सेम 2012 में 4,800 है ना। 4 का टेबल लेके चलो यहाँ पर और सामने सामने 4 लगाते, सामने सामने एक एक नंबर बढ़ते जाएगा। तो देखो 2012 से हो गया। अब ऐसा ही करते करते 2013 में कितना होगा 5,200, 5,200। ठीक है, 400 प्लस किया ना हमने। तो क्या चीज़ मिली हमको, क्या चीज़ समझ में आ रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे ही करते करते 2020 में कितने पीपल लिटरेट होंगे, हाउ मैनी पीपल लिटरेट इन दैट विलेज। ओके, तो क्या होगा, हमको क्या मिला, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4,000 है। फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं ना T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और क्या है डी क्या है हमारा T2 माइनस T1। अब देखो इसे ही हमने T1 T2 T3 T4 ऐसा माना है, सॉरी। तो T2 आपका क्या है 4,400 माइनस T1 4,000। ओके, तो D इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका 400। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 400 निकला, मतलब डी आपका 400 निकल गया। अब देखो, अब आपको यहाँ एन भी पता है, एन मतलब टर्म, टोटल टर्म कितना है आपका 2010 से लेकर 2020 तक का टर्म बोल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, टोटल कितने ईयर हुए 10 हुए, 2010 से 2020 तक के 10 हुए। कभी ये गलती मत करें, ये गलती हमेशा लोग करते हैं, हमसे भी होती थी। ठीक है, आपका यहाँ पे होगा 11 ईयर्स, 10 ईयर्स नहीं। देखो 2011 से 2020 तक आपका 10 ईयर्स होगा, तो ये 2010 भी तो है। ठीक है, तो उसे भी तो ऐड करोगे, तो ये हो गया आपका 11 ईयर्स। एन इज इक्वल टू क्या हो गया 11। फाइंड क्या करना है आपको, TN मतलब क्या फाइंड करना है आपको, TN मतलब क्या है, वहां पे कितने पीपल लिटरेट हुए, ये है ना। आपको टर्म्स पता चल गया, 11 महीने तक है, तो 11 महीने तक टोटल कितने पीपल लिटरेट हुए ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलो सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है TN का, TN निकालना है तो फॉर्मूला क्या है आपका A प्लस n-1 T। ओके, देयरफॉर A की वैल्यू आपकी 4,000 है, प्लस n हमें मिला है 11। ओके, यहाँ पर लिख लो अभी टर्म T11 इज इक्वल टू 1, D क्या मिला है आपको 4,000। ओके, सॉरी 400,
कहाँ से 4000 करें, देन T11 इज इक्वल टू, ये 4000 अभी फिलहाल एज इट इज रहेगा, ठीक है, देन प्लस 11 माइनस 1 इज 10 मल्टीप्लाई बाई ये 400, ब्रैकेट ओपन हो गया ना, ब्रैकेट ओपन हो गया 400। अब उसके बाद T11 इज इक्वल टू 4000 प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा 0004, ठीक। अब ये सेम कैसे आया, कहीं यहाँ गलत तो नहीं है, क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता 4000 भाई, जो सॉल्यूशन हम सही सही तो निकाल रहे हैं ना, कहीं गलती थोड़ी हो रही है, तो ये 4000 क्यों नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर T11 इज इक्वल टू 8000, मतलब 11 मंथ में टोटल कितने पीपल लिटरेट हुए, 8000, ठीक है। इन ईयर 2020 8000 people will be literate, कितने लिटरेट होंगे, 8000 people will be literate। तो इसमें क्या लिखोगे, इसे आप इनबॉक्स कर दो, हाईलाइट हो जाता, क्लियर है, हार्ड नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके समझिए और एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपके टेक्स्ट में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपके जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम्पल कोई सॉल्व नहीं करता, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ऐसी गलती तो कभी करना मत, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत झेला ही है, जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको पूरा घोल के पी जाओ, तब आपके नंबर आउट ऑफ आएंगे, गारंटी हमारी, ओके। चलिए ध्यान दीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इन ईयर 2015 मिसेस शेख गॉट अ जॉब विथ सैलरी, मिसेस शेख को 2015 में एक जॉब मिली, 2015, ठीक है, रुपीज़ 1,80,000 पर ईयर के हिसाब से, हर साल उसको इतना रुपये मिलेगा 1,80,000। हर एम्प्लॉयर अग्रीड टू गिव रुपीज़ 10,000 पर ईयर एज इंक्रीमेंट। उनके जो एम्प्लॉयर है, इन द सेंस जिन्होंने उनको क्या दिया, नौकरी दी, जॉब दी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हर साल तुम्हारा 10,000 क्या होगा, बढ़ेगा, ये जितना है उसमें 10,000 प्लस होगा, हर साल बढ़ेगा, ठीक है। देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल हर एनुअल सैलरी बी 2,50,000। तो उसकी एनुअल सैलरी जो है 2,50,000 हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में होगी, तो हमको क्या निकालना है, टर्म्स। टोटल हमको मिला है 2,50,000, मतलब TN मिला है, एन निकालना है, टर्म्स निकालना है, कितने ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या है आपका 2015 है, ठीक है, 2015 में उनको कितना मिला 1,80,000, तो ये आपका क्या हो गया A T1 जो भी बोलो, ठीक है, ये हो गया, ये गिवन है आपको, यहां लिख देते हैं गिवन A इज इक्वल टू, या तो पहले लिख लो 2015 है ना, 2015 में कितना मिला उनके, सिस्टम से लिखाते तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये ईयर है 2015, ठीक है, और क्या है सैलरी, तो सैलरी आपको कितना है 1 लाख, आपको नहीं, मिसेस शेख को, आप मेहनत करोगे, आगे पढ़ोगे, तब आपकी सैलरी बनेगी ना, और वही आपको करना है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो 2015 में उनको इतना मिला, अब उसके बाद 2016 में कितना मिलेगा, हर साल बढ़ेगा, तो 1,80,000 में 10,000 प्लस हो जाएगा, ठीक। तो आपको DB समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस, मतलब 10,000 से चीज़ें बढ़ती जाएगी, तो T2 माइनस T1 करेंगे, इसमें जो भी प्लस करोगे तो जितना आंसर आएगा उसको इससे माइनस करोगे तो आपको 10,000 ही तो माइनस होगा ना, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका आंसर D मतलब कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया 10,000, ठीक है। आपको A भी मिल गया, आपको D भी मिल गया, और आपको TN भी मिल गया। चलो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ईयर्स 2,50,000, देखते हैं हाउ मेनी ईयर्स 2,50,000, तो क्या करेंगे हाउ मेनी ईयर्स के लिए, सबसे पहले आपको A मिल गया 1,80,000, D हो गया हमारा 10,000, TN इज इक्वल टू 2,50,000। नाउ फाइंड N, क्लियर। TN का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। बड़े बड़े अमाउंट है, थोड़ा सा प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देके आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो TN हमारा 2,50,000 इज इक्वल टू A 1,80,000 प्लस N हमें निकालना है -1 एंड D इज 10,000। इजीली निकाल सकते हो, प्लीज़ वीडियो पॉज करो और
हमसे पहले आप सॉल्व करके दिखाओ प्लीज़। हम तो यहाँ सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके कम से कम इतना तो सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, जल्दी। देन उसके बाद है 2,50,000 इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 10,000 n माइनस 10,000 वन ज़ा 10,000। ओके, अब 1,80,000 में 10,000 को हम करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,50,000 इज इक्वल टू 1,80,000 में आप 10,000 को माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा आपका, 80,000 का 70,000, कितना हो जाएगा 1,70,000, ठीक है। सीधे सीधे क्या हो जाएगा 10,000 माइनस तो 70,000 हो गया प्लस 10,000 n, ठीक। अब इसे ट्रांसफर कर देंगे, 2,50,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू 10,000 n। बड़े अमाउंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है। तो 2,50,000 में अगर 17,000 को आप माइनस करते हो, 70,000 को आप माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 2,50,000 में आप 70,000 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 80,000। ओके, ये हमारा हो गया 80,000 आंसर। ओके, आंसर नहीं है 10,000 n। अब हमको क्या चाहिए, n चाहिए, हमें टर्म चाहिए, कितना ईयर है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ 10,000 को यहाँ से भगाना पड़ेगा अगर बताना है तो। देयरफॉर 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 क्यों करेंगे, इज इक्वल टू n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे 10,000, तो 10,000 वन ज़ा 10,000, 10,000 एट ज़ा 80,000, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। मतलब 8 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2,50,000। क्लियर, 8 साल में मिसेस शेख को 2,50,000 मिलेगा। ईयर बढ़ते जा रहा है, ईयरली बढ़ रहा है तो उनको कितना 10,000 बढ़ रहा है। पहले सबसे पहले 1,80,000 से स्टार्ट हुआ था, 8 साल में उनको 2,50,000 मिला। n इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। तो इन द 8th ईयर, 8th ऐसा लिखना है, ठीक है। 8th ईयर का बता रहे ना, हर एनुअल सैलरी कितना हुआ, उनकी एनुअल सैलरी 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, विल बी 2,50,000। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, 8th ईयर। ओके, क्लियर हो गया। 2,50,000 में इनबॉक्स मत कर देना, नहीं तो ये आपका आंसर समझ के करोगे तो हो गया रॉन्ग, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर क्या निकला, हमको ईयर पूछा है, ईयर निकाला है हमने, ठीक है। टर्म पूछा है, एन टर्म कहलाता है ना, एन इन द सेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो जो टर्म्स इन द सेंस 8 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये सब टर्म्स है। तो कितने साल के बाद उनको 2,50,000 मिलेगा, 8 साल के बाद 2,50,000 मिलेगा। आपने खुद से सॉल्व किया, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हमने जहां पर आपको वीडियो पॉज करने कहा था उसके बाद आपने खुद से सॉल्व किया और अपने आंसर्स निकाले। बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, धीरे से सॉल्व कीजिए ना। बड़े अमाउंट है तो उनको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम तो लगता है, ठीक है। ओके, देख लीजिए इसे। होप आपको पूरे एग्जांपल्स एप्लीकेशन ऑफ एपी के ऊपर हमने जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी स्टोरी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर करवाए, आपको अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको समझ आया या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। एंड थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और फिर हम और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, हमें इच्छा होती है बनाने की। सो लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छे हैं आप लोग। और इसी तरह से प्लीज़ पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस का फुल यूज़ कीजिए, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस हमें आपका मोटिवेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट होगा, आज हम एक छोटे से ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, बाद में हो सकता है और हम आगे लेकर के और आगे जाए बड़ा ब्लैक बोर्ड लेकर लाएंगे एक समय के बाद। अभी हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है, जितनी चीज़ें अवेलेबल है, उस चीज़ से हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइएगा हमारा एजुकेशन, हमारा पढ़ाना, हमारी टीचिंग आपको कैसी लगती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में। अब ये 3 एग्जाम्पल्स आपने क्लियर किए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में चलेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि वैसे भी आपको नंबर्स चेंज करके भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। ओके, बट प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। थैंक यू।